नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा संस्थापक कांशीराम ने 18 सितंबर 2003 को अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मायावती को सौंप दी थी। पिछले 21 साल से मायावती बसपा की सर्वेसर्वा बनी हुई है। हर 5 साल पर बसपा अध्यक्ष के चुनाव में 2003 से लगातार मायावती के नाम पर मुहर लगती रही है। ऐसे में देखना होगा कि 27 अगस्त को होने वाली बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बसपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी किससे मिलती है या फिर किसी नए चेहरे की ताजपोशी होगी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बहुजन समाज पार्टी अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यूपी में 4 बार अपनी सरकार बनाने वाली बसपा एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है और उसका जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर सिमट जाने के बाद वोटों का प्रतिशत भी 9.39% पर आकर सिमट गया है। बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर संगठित करने के लिए मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर बसपा लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतरी है। यह बसपा के लिए जीवनदान हो सकता है। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जहां बसपा के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा तो वही पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी तय करेगी। बसपा की लगातार सिकुड़ती जमीन से पार्टी के लिए चिंता बढ़ गई है। बसपा इस वक्त पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम करके लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाने का काम कर रही है। 27 अगस्त की बैठक में बसपा को राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए रणनीति के साथ आगे बढ़ना, इस पर भी विचार विमर्श करेगी। वही हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है और आकाश आनंद लगातार सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव में कठुआ सीट पर बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर को लेकर भी बसपा सक्रिय है। ऐसे में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी नई रणनीति तैयार की जा सकती है। माना जा रहा है कि यूपी के जिन सीटों पर उपचुनाव है उन सीटों के कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया जा सकता है। बसपा संस्थापक कांशीराम ने बहुजन समाज के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। 1984 में 2003 तक लगातार कांशीराम बसपा के अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने बसपा की कमान मायावती के हाथों में सौंप दी। इसके बाद मायावती 2003 में दूसरी बार, 2009 में तीसरी बार पार्टी और 29 अगस्त 2014 में मायावती चौथी बार अध्यक्ष बनी। इसके बाद 28 अगस्त 2019 को सर्वसम्मति से 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई थी। बसपा संविधान के मुताबिक अगस्त महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है। इसके चलते ही बसपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 27 अगस्त को बुलाया गया है। तो वही बसपा में अभी तक सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। मायावती से लेकर कांशीराम तक सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं और हर 5 साल पर यह प्रक्रिया होती है। और ऐसे में इस बार बसपा के अध्यक्ष पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। यदि मायावती अगर खुद पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहती है तो इस सूरत में किसी दूसरे नेता के नाम पर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो वही इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का भी नाम शामिल है, क्योंकि उनके नाम के कयास के पीछे उनके सियासी उत्तराधिकारी बनने की वजह है। आकाश आनंद के करीबी लोगों की माने तो वे खुद भी पार्टी की कमान लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसलिए छठी बार मायावती का अध्यक्ष बनना तय है, जिस पर 27 अगस्त को फाइनल मुहर लग जाएगी। सियासी जानकारों का कहना है कि बसपा में मायावती के अलावा ऐसा कोई भी कद्दावर नेता नहीं है जो मायावती को रिप्लेस कर सके। मायावती जो जादू दलितों के बीच कम नहीं हुआ है और इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट जरूर कम मिले, लेकिन बसपा का बेस वोट आज भी मायावती को अपना नेता मानता है। वही 21 अगस्त को भारत बंद में बसपा के 100 वोट बैंक में जान फूंकने का काम किया है, जिसे सड़कों पर देखा गया है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट।